नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, और नया कुछ आपको हर वीडियो में सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देश का पहला सिर्फ भोग पैलेस निम्न में से कौन सा होगा? ओमकारेश्वर दरअसल हो गया है ये। तो ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सांची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा देश का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का। देखिए, मध्य प्रदेश का और देश का दोनों ही एक ही बात ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, ये देश का पहला से भोग पैलेस को जो है इसे दर्जा दिया गया है। और आपको पता हो तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, जहाँ पर जो है वो कुंभ का मेला लगता है। पिछली बार जो लगा था ये 2016 में लगा था। 12 साल बाद लगेगा, यानी 2028 में जो है ये अब की बार जो है वो लगेगा। तो याद रखना है। और जो उज्जैन है, जो महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, इसे मंगल जो ग्रह की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली कोड जो है ये भी स्थापित किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। देश का पहला मध्य प्रदेश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित किया गया था उज्जैन में। अगर आपसे दूसरा पूछ लिया है कि दूसरा जो है वो सिर्फ भोग पैलेस जो है वो किसे दर्जा दिया गया था, तो इंदौर का जो गणेश मंदिर है तो उसको दिया गया था सेकंड, दूसरा दर्जा। तो पहला आपसे पूछ लिया जाए तो महाकालेश्वर, दूसरा पूछ लिया जाए तो गणेश मंदिर जो कि इंदौर में स्थित है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सुप्रिया जाटव किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है यहाँ पर कराटे, तीरंदाजी, तैराकी, क्रिकेट। तो ये दरअसल जो है वो कराटे से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और ये कहाँ की हैं? ये हैं भोपाल की। ओके, भोपाल की हैं, याद रखना है। बाकी और भी जितने भी खिलाड़ी हैं जिनको अभी 2020 में अवार्ड मिले हैं, तो उनको मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। वैसे तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट्स का। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि 10 खिलाड़ी जिन्हें विक्रम अवार्ड दिया गया, 3 कोच हैं जिसे विश्वामित्र अवार्ड दिया गया, और 14 खिलाड़ी जिन्हें एक लव्य अवार्ड दिया गया। तो इन सभी को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 का जो विक्रम अवार्ड है कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 10 खिलाड़ियों को दिया गया। और कोच पूछ लिया जाए तो 3, और एकलव्य पुरस्कार पूछ लिया जाए तो 14 खिलाड़ियों को। तो इनके नाम आपको याद रखना है। देखिए, आशुतोष अजात शत्रु शर्मा ये किसके हैं? कयांग किंग कैनोइंग के हैं, ये भिंड के हैं। आदित्य दुबे जो कि सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, ये देवास के हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये आप जानते होंगे, ये शूटिंग से हैं, खरगोन के हैं। गार्गी सिंह परिहार, ये कराटे से संबंधित हैं। और अंशिता पांडे, ये वुशु जबलपुर की हैं। परम पदम बिरथरे, ये तैराकी से संबंधित है, ये इंदौर के हैं। शंकर पांडे, ये दरअसल जो है वो फेंसिंग से संबंधित हैं, और ये भोपाल से हैं। अक्षत जोशी जो कि घुड़सवारी से हैं, इनका नाम याद रखना है। और बात की जाए तो अनुषा कुटुम्बले, ये टेबल टेनिस से हैं। और प्रियांशु राजावत, ये बैडमिंटन से हैं, थार जिले से संबंधित हैं ये। और गोविंद बैरागी, ये सेलिंग से हैं, राजगढ़ से हैं। और शिवांगी शर्मा, ये सॉफ्ट बॉल से हैं, जो कि टीकमगढ़ की हैं। और इशिका चौधरी जो कि हॉकी की प्लेयर हैं, ये ग्वालियर से हैं। और नितिता जैन, इन्हें आप जानते ही होंगे, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं, इंदौर से हैं। तो इन सभी को याद रखना है। ये तो हमारे हो गए। देखिए, ये जो है वो 14 खिलाड़ी हैं। 14 खिलाड़ियों को क्या एकलव्य अवार्ड दिया गया इनको। बाकी विक्रम अवार्ड की बात करें तो विक्रम अवार्ड की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 1990। और अभी देखिए कितने जो है ये 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो इनके नाम देखिए, राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग कयांकिंग भोपाल से हैं ये। और फराज खान घुड़सवारी भोपाल से हैं। आदित्य पागे, ये तैराकी से हैं। और मुस्कान किरार जो कि आर्चरी यानी निशानेबाजी से संबंधित है, जबलपुर की हैं। जय मीरा जो कि सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, ये देवास की हैं। चिंकी यादव जो कि शूटिंग से है, ये भोपाल से हैं। और पूजा पारखे, ये सॉफ्ट बॉल से संबंधित हैं, जो कि इंदौर से हैं। करिश्मा यादव जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। तो इनको याद रखना है। देखिए, करिश्मा से आप वो मैं इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। करिश्मा, देखिए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद्र को कहा जाता है हॉकी का जादूगर, यानी करिश्मा एक तरीके से करना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, करिश्मा जो है वो ये भी हॉकी की प्लेयर हैं, जो कि ग्वालियर से हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। और बात की जाए तो जानकी बाई जो कि जूडो से हैं। तो
इन्हें भी आपको याद रखना है। और चंद्रकांत हरडे जो कि थ्रोबॉल से संबंधित हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार की। विश्वामित्र पुरस्कार जो है 1954 में ये स्थापित किया गया था, और ये 3 लोगों को दिया गया है 2020 में। एक है अभिलाष एमटी इंदौर की तैराकी से हैं, गिरधर लाल यादव सैलिंग से हैं, और शरद जपे जो कि खो खो से संबंधित हैं। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात की जाए तो ये 2020 में पहली बार जो है ये दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इनका नाम याद रखना है, इमाम उल रहमान, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, भोपाल से हैं। तो ये 2020 में ही जो है इसका शुरुआत हुआ है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला सौर रसोई गांव बाचा, जो कि पहला देश का पहला जो बन गया है सौर रसोई गांव, तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है दरअसल दो बैतूल में। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बैतूल का जो बाचा गांव है, जो कि देश का पहला रसोई गांव बन गया है। दरअसल जो रसोई चूल्हे हैं, इसका जो निर्माण डिजाइन किया गया है वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया था, तो याद रखना है। बैतूल से आपको पता हो तो बैतूल से मुल्ताई से जो है यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है। जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा हुई, ताप्ती, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो इनको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रथम वन संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल, गुना, शिवपुरी, इंदौर। तो यहाँ पर देखिए वन संरक्षण की बात की गई है, तो ये किया जाएगा गुना में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। गुना में जो है ये प्रथम वन संरक्षण केंद्र स्थापित क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम है, इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर आपको पता हो तो भू उपग्रह दूर संचार भी जो अन्वेषण केंद्र है, ये भी गुना में ही स्थापित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है? तो गुना में। ठीक है, याद रखना है इसको। गुना को जो है वो मालवा का प्रवेश द्वार और चंबल का प्रवेश द्वार दोनों ही जो है वो कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का है सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, ये किया गया दोस्तों इंदौर में। इंदौर में कहाँ पर? पीतमपुर में किया गया। और पीतमपुर आपको पता हो तो भारत का डेट्रॉय कहा जाता है पीतमपुर को, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि सबसे छोटा है मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि सागर में है। ठीक है, याद रखना है। और अभी करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको याद रखना है कि इंदौर को जो है वो एजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें जो है वो 9वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे भारत में। तो इसे भी आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स में फरवरी का करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आपको सीधा प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल जो मलखम्ब है, इस किस वर्ष राज्य खेल का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 2012, 13, 14, 15। तो आसान सा है, ये जो दरअसल जो है वो 2013 को जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया, इम्पोर्टेंट है। और आपको याद रखना है जो योगेश मालवीय हैं वो मलखम्ब के जो है वो प्रशिक्षण हैं। ठीक है, शिक्षक हैं, प्रशिक्षण हैं, जिन्हें जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। योगेश मालवीय, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले ई वेस्ट क्लीनिंग की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई? तो ई वेस्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होते हैं, जैसे मोबाइल हुए, बाकी चीज़ें हुई, टीवी हुई, एलसीडी हुई, तो ये क्या है, ख़राब हो जाती हैं, तो वो क्या रहती है, वो ई वेस्ट क्लिनिक कहलाती हैं। और इसका जो है वो ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई। तो भारत का पहला है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। भोपाल के बारे में जो हम जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क है, राजा भोज की नगरी के नाम से हम जानते हैं। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, इससे पहले भोपाल से पहले कौन सी राजधानी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की? नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, इसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। यहाँ पर भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है और राजा भोज की नगरी के हम नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गौ चिकित्सक किस जिले में बनाया जाएगा? तो गौ चिकित्सा है मध्य प्रदेश का, सॉरी, मध्य प्रदेश का जो है पहला गौ चिकित्सालय है, तो ये दरअसल जो किया जाएगा स्थापित, ये खंडवा में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और आपको याद हो
तो करंट अफेयर्स में आपको याद रखना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो गो कैबिनेट जो है वो बनाई है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा बनाई गई थी गो कैबिनेट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और खंडवा में जो है वो गौ चिकित्सालय जो है स्थापित किया गया। खंडवा की हम बात कर लेते हैं, तो खंडवा में आपको पता हो तो माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर भी जो है वो यहीं पर स्थापित है। ओमकारेश्वर बांध इम्पोर्टेंट है, ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध दरअसल जो है ये नर्मदा नदी पर बना है। और करंट अफेयर आपको बताता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि विश्व का सबसे बड़ा जो तैरता सोलर पार्क, सोलर पावर प्लांट कहा जाए, तो ये भी जो है वो ओमकारेश्वर बांध पर जो है स्थापित किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। देखिए एक तो रीवा में है, वो सोलर पावर प्लांट है, लेकिन तैरता हुआ जो है वो खंडवा में ओमकारेश्वर बांध पर किया जा रहा है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये मैंने क्वेश्चन पोस्ट भी किया था, तो बहुत कम लोग होते हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर पोस्ट में करीबन 300 400 500 से ऊपर जो है वो लोग वहाँ पर जो है वो आंसर टिक करते हैं, आंसर बताते हैं। पर वहाँ पर आप देखोगे बहुत से लोगों का जो है वो आंसर ज़्यादा गलत होता है। 50% से लोगों का आंसर जो है वो ज़्यादा गलत होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग वीडियो देखा करें, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए वहाँ पर आंसर जो है मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, पर वहाँ पर आंसर नहीं रहता। ठीक है, तो वो वहाँ पर मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ और मुझे लगता है कि ये आंसर बहुत से लोगों ने गलत दिया है, तो वो क्वेश्चन मैं वीडियो में कवर करता हूँ। और हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को रेस्ट ना दें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आपको अच्छी जॉब चाहिए, कंपटीशन बहुत है, आपको देखा कि वैकेंसी कम होती जा रही हैं। तो या तो आप दूसरा ऑप्शन अपना लो, या फिर आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहना चाहते हो तो आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको मिलेगा। ओके, तो अपनी मेहनत को, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको हर एक चीज़ अपनानी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है तो उसे आप सर्च कीजिए कि इसका आंसर सही लगाया है कि नहीं लगाया। देखिए आपको, अगर अभी आप ये चीज़ें आदत डाल लोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप भरोसा रखिए। ओके, तो आलू अनुसंधान केंद्र दरअसल जो है ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी और भी अनुसंधान है तो मैं सबको आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र ये ग्वालियर में है। कपास का पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र ये खरगोन में है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र तो ये खरगोन में है। ठीक है, और धान अनुसंधान केंद्र ये बड़वानी में है। अंगूर की बात की जाए तो ये रतलाम में है। ठीक है, तो अंगूर से आप कैसे रह सकते हो? देखिए इसे आप याद रखना, रतलाम, रतलाम क्या है? सेव, रतलामी सेव जो नमकीन होती है एक तरीके से। और सेव अंगूर ये क्या है? फ्रूट है एक तरीके से। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र ऐसे आप रख सकते हो कि वो रतलाम में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये आप सभी को पता होगा कि ये जो है वो उज्जैन में है। और बात की जाए तो राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो उज्जैन में है। और सोयाबीन राष्ट्रीय, देखिए ये नेशनल की बात की गई है, इम्पोर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश का है, ये राष्ट्रीय है, यानी भारत का एक तरीके से। ठीक है, राष्ट्रीय है। तो ये सोयाबीन निदेशालय संस्था ये इंदौर में है। सोयाबीन वायदा बाजार ये भी इंदौर में ही है। एग्रो प्लास्टिक पार्क ये जो है वो अशोकनगर में है। मसाला पार्क गुना में है। तितली पार्क, प्रथम तितली पार्क आपसे पूछ लिया है तो ये रायसेन में है। दूसरा तितली पार्क स्थापित किया गया था ये इंदौर में। पहला बांस पार्क जो है ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है, नवलखा। और रंगीन मछली केंद्र ये खंडवा में है। और रेशम मंडी ये होशंगाबाद में है। जैव विविधता बोर्ड जो कि ये भोपाल में है। और इकोलॉजिकल पार्क जो कि ये कहाँ पर है? ये भी भोपाल में ही है। जूलॉजिकल पार्क ये भी भोपाल में है। हर्बल, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला ये कहाँ पर? भोपाल में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आम अनुसंधान केंद्र ये रीवा में। ठीक है, तो आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है, आलू ग्वालियर में है। ठीक है, और अंगूर जो है वो रतलाम में है। तो इन तीनों को ही आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और मसाला पार्क पूछ लिया है कि राज्य का प्रथम मसाला जो कि छिंदवाड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है इसमें, कि मकड़ाई का किला जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है शिवपुरी, हरदा, मुरैना, रायसेन।
तो ये दरअसल जो लगता है ये हरदा में लगता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्थित जो है वो हरदा में है ये मकड़ाई का किला। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाकी और भी किले हैं, जैसे कि सबलगढ़ का किला आपसे पूछ लिया है, तो ये कहाँ पर है? मुरैना में है। ठीक है। शिवपुरी में एक है नरवर का किला, जो कि राजा नल के द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। रायसेन में बात की जाए तो एक तो रायसेन दुर्ग हो गया, बादल महल हो गया, रोहित महल हो गया। ठीक है। तो ये सब कहाँ है? ये है रायसेन में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर बरमान घाट का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? ऑप्शन है मुरैना, अशोकनगर, नरसिंहपुर और सागर। तो ये लगता है नरसिंहपुर में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एमपीएसआई में, दरअसल ये पूछा गया था। ठीक है। और आपको याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी, कि बरमान घाट का, देखिए नरसिंह और बर, तो यहाँ से आप बर ले लो और यहाँ से नर ले लो, तो बर नर। तो बर क्या होता है? लड़कियां जो रहती हैं, आपको पता हो तो भगवान भोलेनाथ की जो है वो पूजा करती हैं। और वो बात की जाए तो वो उनकी जो डिमांड रहती है कि उन्हें एक अच्छा बर मिले, यानी बर मतलब पति मिले। ठीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हो कि बर और नर, नर क्या रहता है? नर, नर जो रहता है वो मेल रहता है, मादा रहती है वो फीमेल रहती है। तो नर मादा, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो तो उसमें जो हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो बहुत ही नर मादा जो है ये ट्रांसलेट करते हैं। तो बर हो गया एक नर। ठीक है। तो बरमान घाट का मेला जो है वो नरसिंहपुर में लगता है। ठीक है। बाकी और भी मेले आपको बताना चाहूँगा जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि शिकस्त कुंभ का मेला जो है ये उज्जैन में लगता है। संत सिंगाजी जो कि नीमाड़, खरगोन और पिपलिया खुर्द में लगता है। ठीक है। तो खरगोन आपको याद रखना है। कालू जी महाराज का मेला ये कहाँ पे लगता है? ये भी जो है वो पश्चिमी नीमाड़, खरगोन ये भी लगता है। तेजा जी का ये गुना में लगता है। शहीद मेला जो कि खरगोन में लगता है। हीरा भूमिया का मेला, देखिए हीरा भूमिया का मेला आपको ग्वालियर दिया हो तो आपको पहले ग्वालियर लगाना है। ठीक है। अगर ग्वालियर नहीं दिया होगा तो गुना दिया होगा। तो इन दोनों में से अगर आपको दोनों ही चीज़ें दे दिया है, कि गुना भी दे दिया है, ग्वालियर भी दे दिया है, तो आपको ग्वालियर लगाना है। तो ये आप, कई लोग कन्फ्यूजन होते हैं इसमें, तो ये चीज़ें मैं आपको फिर से बताता हूँ। कई बार मैंने आपको बताया भी है कि हीरा भूमिया का मेला जो है वो ग्वालियर के आसपास के जो गांव है वहाँ पर लगता है। अगर आपको ग्वालियर ना दिया हो तो गुना आपको लगाना है। जोगेश्वरी मेला ये अशोकनगर चंदेरी में लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पीर बुधन का मेला जो है ये कहाँ पर? शिवपुरी में लगता है। और अगस्त सितंबर के माह में लगता है ये। मुस्लिम संत पीर बुधन यहाँ जो मकबरा है वहीं पर जो है ये अगस्त सितंबर के माह में लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नागा जी का मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ये मुरैना जिले में लगता है। और अकबर कालीन संत नागा जी की स्मृति में ये मेला लगता है। और ये 1 माह तक चलता है। पोरसा में लगता है। अगर आपसे थोड़ा और डिटेल में पूछ लिया जाए कि नागा जी का मेला मुरैना में कहाँ पे लगता है, तो पोरसा में लगता है। और यहाँ पर पहले क्या बंदर बेचे जाते थे, अब यहाँ पर सभी प्रकार के पालतू जो है वो जानवर बेचे जाते हैं। और जानवर क्या, वहाँ पर सब चीज़ें बेची जाती हैं, कपड़े हुए, फलाना, ये सब चीज़ें बेची जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हीरा भूमिया का मेला की बात की जाए तो हीरामन बाबा का मेला जो है ये ग्वालियर में लगता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हीरा भूमिया और हीरामन बाबा तो एक ही चीज़ है, दोनों के नाम एक ही हैं। तो ये आसपास देखिए ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्र में लगता है, याद रखना है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ये सही है। ये दरअसल जो है वो एमपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं वहाँ से ली गई है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्वालियर में लगता है हीरा भूमिया हीरामन बाबा का मेला। ओके। तो इसे आप अगर कहीं बुक में आपको लिखा ऐसा मिल जाए कि गुना है तो आप इसे करेक्शन कर लेना। पहला प्रायोरिटी जो रहेगी वो ग्वालियर की रहेगी, उसके बाद जो है वो गुना की रहेगी। ठीक है। ये अगस्त से सितंबर की माह में लगता है ये। और महिलाओं का जो बांझपन होता है उसका दूर, जो हीरामन बाबा है इनके आशीर्वाद से जो है ये दूर किया जाता है बांझपन। अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो महामृत्युंजय का मेला, ये तो आपने सभी को याद होगा, रीवा में लगता है ये। बसंत पंचमी और शिवरात्रि के टाइम पर लगता है। तो शिवरात्रि अभी आने वाली है, 11 तारीख को है। और 11 तारीख को हम जो है वो अपने इस यूट्यूब चैनल का गवर्नमेंट एजुकेशन से नाम से चेंज करके दूसरा नाम रखने वाले हैं। तो ये आपको 12 तारीख को जो है वो शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है हम इसका नाम चेंज कर देंगे। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।
जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।